अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे माननीय जी, वो जनता का सेवा कैसे करेंगे? तो जनता के साथ आप कब तक मजाक करिएगा? अरे हम यमराज को हरा कर आ गए तो दम मारने वाले दमराज को नहीं हराएंगे। ये काजल निषाद का या इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, जनता लड़ रही है। गोरखपुर में निषाद समाज का मान सम्मान लगा हुआ है। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। माननीय सांसद जी साड़ी पहन के फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, है ना, और कहते हैं गरीबों के पसीने से बदबू आती है, निषादों के पसीने से बदबू आती है और निषादों का वोट ले लेंगे। लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। हम इस समय गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में भी 1 जून को मतदान होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आज काजल निषाद हैं, जो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हैं गोरखपुर से। तो इस बार गोरखपुर में उनको क्या चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव वो लड़ी थी लेकिन विजय नहीं हुई थी उनकी। रवि किशन उस बार विजय हासिल किया था और इस बार का क्या माहौल है वो खुद बताएंगी। एक बार उनसे बात करते हैं। काजल निषाद जी, इस बार क्या चुनौती है गोरखपुर से, क्योंकि पिछली बार भी आप लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन उस समय आपको सफलता नहीं हासिल हुई थी। इस बार की क्या स्थिति? असफलता के बाद ही सफलता हासिल होती है। जमुना निषाद जी से प्रेरणा मिलती है हमको। वो भी बार बार लड़ते थे, हारते थे, उठते थे, गिरते थे, चलते थे। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। मैं भी लगातार चल रही हूँ, उठ रही हूँ, गिर रही हूँ, दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, बोल रही हूँ, धाड़ रही हूँ। बोलते बोलते गटैया हमारे बैठ गए बात तब वो बोलत है। मेरा गोड़ भी सूजा हुआ है पूरी तरह से। स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था बीच में। स्वास्थ्य गड़बड़ था, फिर भी चल रही हूँ। अरे हम यमराज को हरा कर आ गए तो दम मारने वाले दमराज को नहीं हराएंगे। मेरी जनता हराएगी, क्योंकि मेरी जनता का चुनाव है, काजल निषाद का चुनाव नहीं है। ये काजल निषाद का या इंडिया गठबंधन का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, जनता लड़ रही है। गोरखपुर में निषाद समाज का मान सम्मान लगा हुआ है और सर्व समाज का मान सम्मान लगा हुआ है यहाँ पे। तो जनता लड़ रही है, जनता जीत रही है। सीएम सिटी है, 7 साल से, पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो यहाँ से आते हैं। रवि किशन का उनके ऊपर मतलब मुख्यमंत्री का हाथ है रवि किशन पर। तो ऐसे में क्या लगता है इस बार काजल निषाद कितना लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाई है? माननीय सांसद जी अपने क्षेत्र में तो आते नहीं हैं। जनता ने भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। माननीय सांसद जी साड़ी पहन के फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, है ना, और कहते हैं गरीबों के पसीने से बदबू आती है, निषादों के पसीने से बदबू आती है और निषादों का वोट ले लेंगे, गरीबों का वोट ले लेंगे। जनता के बीच जाना नहीं है। उनके नाम का आपने कहीं पत्थर देखा है? सांसद निधि कहाँ खर्च किया आपको पता है? हिसाब नहीं देंगे। अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे माननीय जी, वो जनता का सेवा कैसे करेंगे? जनता इस बार बाहरी को हटाने वाली है। लोकल जो भहुआ पार की रहने वाली हूँ मैं, घर बना लिया उन्होंने यहाँ पे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है तो बाहरी। जब यहाँ जीतते हैं तो ताली तो जौनपुर में बजता है, यहाँ जीतते हैं तो वहाँ ना जाके रुपया खर्च कर रहे होंगे, तभी ना सांसद निधि नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए, तभी सांसद निधि नहीं दिखाई दे रहा है। उलुल जुल बयान देंगे, यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब। भाई जिनकी मृत्यु होती है उनके परिजन वाले तो रो रो के बुरा हाल होता है और इनको मजाक सूझ रहा है। तो जनता के साथ आप कब तक मजाक करिएगा? क्या इशूज लेकर के आप चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे भरमार है। पूरे देश की मुद्दे तो महंगाई, बेरोजगारी है, ये है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गंभीर समस्या कर दी, क्योंकि देखिए महंगाई, गरीबी हर सरकार में आती जाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी अगर परेशानी दी तो वो बेरोज़गार कर दिया युवाओं को। यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, इससे पहले पुलिस भर्ती वाला पेपर लीक हो गया। जितना लव लेटर लीक नहीं होता है ना, उतना पेपर लीक होता है इस सरकार में। तो युवा परेशान हो गए हैं, अपनी डिग्री लेके फाड़ रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई से महिला त्रस्त हो गई है, कह रही है अभी ये सरकार हमके ना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। गोरखपुर के जल भराव सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी मुद्दा, जानवर का आतंक है यहाँ पे। मैं देखती हूँ कड़ाके की धूप में, कड़ाके की ठंड में बेचारे किसान मजबूर है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। जानवर यहाँ वहाँ घूम के एक्सीडेंट भी हो जाता है, जानवरों को भी लगता है
और बेचारे बाइकरों को भी लगता है। ये सारी समस्या है जिससे निदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो भाषण आता है उसको लेकर के क्या आपका, जैसे वो मंगलसूत्र बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि अगर आपकी सरकार बन जाती तो जो हिंदुओं का आधा जागीर है वो आप मुसलमानों को बांट देंगे, तमाम सारे जो बातें प्रधानमंत्री करें उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? भाई जो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं रखे, अपनी पत्नी जो छोड़ आए हैं, जो अपनी पत्नी को दर दर की ठोकरें यहाँ सांसद जी भी खिला रहे हैं, अपर्णा ठाकुर नाम की बेचारी उनकी पत्नी भटक रही है, वो अपनी दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ रह रहे हैं, ये एक बिटिया और अपनी मेहरारू छोड़ रखे हैं। वो काहे मंगलसूत्र की बात करेंगे भाई? वो क्या मंगलसूत्र की बात करते हैं जिनके खुद के परिवार नहीं है, जिनकी खुद की पत्नी को जो छोड़ कर चले आए हैं, तो इनको शोभा नहीं देता। सीएम सिटी है, विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है, तो क्या विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है, क्या उसका असर नहीं है? हर जगह कहा जा रहा है। सुनिए तो ये तारामंडल नौकायान देख रहे हैं ना, नींव रखी थी बहन जी ने, मायावती जी ने, पूरा का पूरा चालू करवाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। एक पुलाव बनाना है, गैस चालू किया मायावती जी ने, पूरा पुलाव पकाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये भारतीय जनता पार्टी वाले धनिया छिड़क के कहते हैं कि पुलाव हम लोग बनाए हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। उद्घाटन करके फीता का फीता काटेंगे और हम किए क्या विकास किया है, मुझे बताइए। आश्वस्त हैं काजल निषाद इस बार जीत हासिल करेंगे? हाँ एकदम पूरी तरह। ऐतिहासिक चुनाव, 1 जून को साइकिल का बटन इसलिए भी दबेगा कि 1 जून को हमारा जन्मदिन भी है, तो लोग हमको आशीर्वाद में एक मत देंगे, इसलिए मतदान अवश्य करें। तो ये काजल निषाद हैं जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से गोरखपुर की प्रत्याशी हैं। उनका दावा है कि इस बार वो जरूर गोरखपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और 1 जून को उनका जन्मदिन है, तो तोहफे के रूप में गोरखपुर की जनता उनको वोट करेगी।